हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी शर्मा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सोसाइटी में जो अरेंजमेंट हुआ था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना सुंदर सजाया गया था हमारी छठ पूजा समिति के द्वारा। तो ये कुछ झलकियाँ हैं जो हमारे सभी लोग जो भी यहाँ पे छठ पूजा का व्रत कर रहे थे उनकी कुछ पिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा हमारा डेकोरेशन और हमारा अरेंजमेंट जो हमारी छठ पूजा समिति के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे मम्मी आ रही हैं अब अपनी दोनों बहुओं के साथ में। एक तरफ रितु को तो आप सभी लोग जानते हैं, तो जो दूसरी है बहू वो है मेरी भाभी नुपुर। सभी लोगों का क्वेश्चन था कि आपकी भाभी कौन सी है, तो यही है मेरी भाभी। तो मम्मी अब आ रही हैं। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है। अब मम्मी जो है वो घाट पूजा करेंगी, फिर जाएंगी पानी में। और सूर्योदय का टाइम जो है हमारे गाजियाबाद में 6:30 बजे का था। तो मम्मी पानी में आ चुकी हैं, सूर्य आराधना कर रही हैं मम्मी। और आप देख सकते हैं उनके साथ साथ और भी लोग हैं। तो मम्मी ही थी जो सबसे ज़्यादा पानी में गई हुई थी, बाकी सब किनारे में थे। और ये हमारे समिति के किसी परिवार का छठ का वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये जिन जिन ने कैप्चर किया हुआ था उनका मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो मैंने अरेंज किया था अपने परिवार जो हमारे सोसाइटी का जो हमारा परिवार है उनसे। यहाँ पे प्रसाद वितरण का अरेंजमेंट हुआ है जो सुबह की अर्घ के बाद में सबको प्रसाद वितरित किया जाएगा। हमारी सोसाइटी वालों ने सबने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया हुआ था। तो सबने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया। और ये है हमारे चिंटू भैया, मंजू भाभी और उनका बेटा लिखित। ये है मेरा भाई मानस। ये हमारे लखनऊ की पिक है। तो जो हमारे पिंटू भैया हैं उनकी मम्मी वहाँ पे छठ कर रही हैं, मम्मी भी वहाँ करती थी। और उनके साथ है हमारी एक आंटी जी। तो ये मेरी चाची और एक आंटी, ये दोनों ही छठ कर रहे हैं वहाँ पर। मम्मी भी हर साल वहीं पर छठ करती थी। पिछले साल तो मोनू की शादी की वजह से हम लोगों ने गाँव में ही छठ किया था। और इस बार मम्मी को हमारे यहाँ पे करने का मौका मिला तो मम्मी ने यहाँ किया, क्योंकि हमारे कुछ भाई भाभी जो हैं वो घर नहीं जा सके थे। तो और मैं भी नहीं जा सकती थी लखनऊ, तो इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर छठ का सोचा कि यहाँ पे करते हैं। और रितु मोनू भी अभी आए हुए थे यहाँ पर और उनका तुरंत से बिहार जा पाना मुश्किल था। तो दीदी ने बोला कि वहीं पर मम्मी कर रही हैं तो वहीं पर ही तुम लोग उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि रितु का किसी चीज़ का पेपर है दिसंबर में जो मुझे नहीं पता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और वो लोग अभी पढ़ने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और बार बार घर जाना ये संभव नहीं हो सकता है। और माँ और मौसी दोनों तो एक ही हैं। तो माँ चाहे रितु यहाँ पे रहे चाहे रितु अपने कटिहार में रहे, बात बराबर है। ये मेरे हिमांशु भैया हैं जो मेरे गन्नू को लिए हुए हैं। गन्नू उनके साथ में खूब मस्ती कर रहा है। ये भी सुबह सुबह जग गया था। भाई इसका भी तो पहला छठ है मामी के साथ साथ। और हमारे परिवार में एक और बच्चा है नवी। नवी का भी पहला छठ है जो कि कियोशा की बहन है। और यह हमारे ब्रजेश भैया। यहाँ पर मैं अपने ई टावर की जो हमारी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में हूँ। इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बहुत ही अच्छा लगा। सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब हमारे साथ में एंजॉय कर रहे थे इस फेस्टिवल को। कुछ लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस था तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि हम छठ पूजा में शामिल हुए हैं, आज तक नहीं हुए थे। एंड नेक्स्ट टाइम से हम जल्दी आएंगे। तो देखिए मम्मी को यहाँ पर करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो छठ मैया की कृपा होगी कि मम्मी कहाँ पे व्रत करती हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि मेरे पास करें। बाकी मम्मी का अपना घर है लखनऊ में तो मम्मी वहीं पे करेंगी। भाई अभी तो मेरे साथ मजबूरी है इसलिए मम्मी मेरे साथ हैं। तो यहाँ पर छठ पूजा का अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पर पापा गन्नू को अर्घ दिला रहे हैं और भैया उनको पकड़े हुए हैं, क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी वहाँ पर। तो गन्नू, पापा और भैया उन लोगों ने अर्घ दिया। फिर हमारी जो फैमिली है सोसाइटी की वो लोग भी बारी बारी से अर्घ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार मेरी भाभियाँ जो हैं अपने अपने जोड़े के साथ में अर्घ दे रही हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि बेटा बहू दोनों जोड़े से मम्मी को अर्घ दे रहे हैं। तो भगवान दिनकर दीनानाथ और छठ मैया की कृपा है जो कि सभी जोड़े में मौजूद थे और सभी ने इस
मौके का फ़ायदा उठाया, यानी कि सबने साथ में जोड़े में बंद करके अर्घ दिया। यहाँ पर हमारी नवी आ गई है, इसका भी पहला छठ है, तो ये भी अर्घ दे रही है भैया भाभी के साथ में। ये है इनकी फैमिली, ये है इनकी बड़ी बेटी कियो। थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मम्मी गहरे पानी में थी, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा तो मुश्किल था ही, लेकिन फिर भी माता की कृपा थी। तो छठ मैया की कृपा से ये त्यौहार हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया, बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, सभी भाभीयों ने, हमारे सभी जो पड़ोसी हैं उन्होंने। अब ये है मेरा भाई, मेरी भतीजी और मेरी भाभी। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मेरे भैया भाभी और मेरी भतीजी को, यही हैं। जी हाँ, वो अपनी मम्मी अपनी सास की सूप में अर्घ दे रहे हैं। साइड पिक है इनका, मैं अच्छे से डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब बारी आती है हमारे आज के स्पेशल कपल्स की। जी हाँ, रितु और मोनू, इन दोनों का पहला अर्घ था, तो इनका गठबंधन करके दुल्हन की तरह इन लोगों ने जोड़े से अर्घ दिया। काफी अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख करके। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों कपल्स कैसे लग रहे हैं। फिर इनके अर्घ देने के बाद बारी आती है मेरी। जी हाँ, मेरे पति घर में थे, वो अभी आ ही रहे होंगे, तो मैंने श्रेयांश को अर्घ दिलाया। और फिर यहाँ पर हम भी सूर्य उपासना कर रहे थे, उनसे विशेष मांग रहे थे, अब उनकी कृपा अपने ऊपर बनाए रखने की, सभी परिवार के ऊपर बनाए रखने की कामना कर रहे थे। तब तक हमारे पति देव आ गए, तो मैंने भी अपने जोड़े के साथ में दिया। मेरे पति ने भी यहाँ पर मेरे पति भी यहाँ पर शामिल हुए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मेरा बच्चा हुआ है, छोटा बेटा, तो हम उसके लिए यहाँ पर जोड़े से दे रहे हैं ताकि हमारे दोनों बच्चे स्वस्थ रहें। आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, छठ मैया आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि हमारा बच्चा इतनी मुश्किलों से हुआ है। अब यहाँ पर मम्मी का अर्घ जो है वो सभी सूप में हो चुका है, तो अब हम लोग को मम्मी खोइछा दे रही है। तो खोइछे में जो सामने आ जा रहा है मम्मी उसी को दे रही है, क्योंकि काटा नहीं जाता है। अब मम्मी देंगी रितु को। आप समझ ही सकते हैं भाई, वो तो स्पेशल कपल है भाई, उनका तो बनता ही है। तो सबसे पहले मम्मी ने खोइछा जो है वो आराम से तसल्ली से रितु को देंगी। सबसे पहले तो उन्होंने रूपा भाभी को, नुपुर भाभी को दिया, फिर सुमन भाभी हैं और रितु है। मैंने तो भाई सबसे बाद में लिया था, क्योंकि हम मम्मी की हेल्प कर रहे थे और मेरे साथ साथ हमारी एक पड़ोसी हैं वो भी कर रही थी। तो इसी तरीके से हंसते खिलखिलाते हुए हमारा जो फेस्टिवल है वो कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद जब ये सुबह का अर्घ हुआ, फिर उसके बाद सभी यहाँ से चले गई। जो भाभियाँ हैं, एक भाभी पास में रहती हैं तो वो अपने घर चली गई, हमारी जो सुमन भाभी है वो भी चली गई थी। तो उसके बाद तब नहीं अच्छा लगा, बट हाँ सब ने बहुत इंजॉय किया और इस मोमेंट को बहुत मिस कर रहे हैं सभी जाने के बाद में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी देवरानी जेठानी को एक साथ होने का मौका मिला यहाँ पर। तो ये सब उन्हीं की महिमा है जो सबको एक साथ बनाए हुए हैं। हमारा परिवार है जो कि इस चीज़ को सजोए हुए है, पिरोए हुए है एक धागे में। तो ऐसा है हमारा परिवार। आप देखिए यहाँ पे जो हैं सभी भाभियाँ जो हैं वो चाचा ताऊ इनके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे बीच में कितना प्यार है। तो अब बारी आती है रितु के खोइछे की। तो मम्मी ने यहाँ पर खोइछा दिया है ताकि रितु स्वस्थ रहे। अभी आप सभी जानते हैं कि रितु कितनी मुश्किलों से बच पाई है, तो छठ मैया की कृपा उस पर बनी रहे कि रितु हमेशा स्वस्थ रहे और अपने लक्ष्य में कामयाब हो। ये है मेरी भाभी जी। अब सभी बहुएं जो हैं उनका नंबर आया है। फिर हमारे जो भी सोसाइटी में थे जिनकी श्रद्धा है, सब मम्मी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। सभी मम्मी के पैर छू रहे हैं, जिनका जैसे हो रहा है सब कर रहे हैं। रितु हमारी झुकी जा रही हैं, उठी जा रही हैं। होप आप लोगों को
अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर का जो हमने सेलिब्रेट किया। इवन जो हमारे पड़ोस वाले हैं उन सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि मम्मी ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। एंड इवन लगा ही नहीं कि हम अलग हैं या यहाँ पर हम पहली बार कर रहे हैं या हम किसी को नहीं जानते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे सेलिब्रेट करना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ बारी आती है ब्लेसिंग्स की। तो अब मेरी बारी है। ये हमारे सामने रहती हैं, ये भी लखनऊ से हैं बट यहाँ पे इन्होंने फ्लैट लिया हुआ है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय छठ मैया। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।